सर्वेष्टु रासेष्टु राष्ट्रीयवैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रैः जनैः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तान्येव राष्ट्रीयप्रतीकानि निगद्यन्ते। अस्माकं राष्ट्रे भारतेऽपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। तानि अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिमहत्त्वं च व्यञ्जयति। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य से युक्त वस्तुएं प्रतीक के रूप में स्वीकार की गई हैं। तत्रैः जनैः, वहाँ के लोगों के द्वारा, तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में, तद राष्ट्रस्य गौरवं चारित्रम गुणाश्च प्रतिभासन्ते, उन राष्ट्र का गौरव, चरित्र और जो गुण है वह प्रकाशित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, उसे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अस्माकं राष्ट्रे भारतेऽपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र भारत में भी कई प्रकार के प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तानि अस्माकं, जिसके द्वारा हमारा चारित्र संस्कृति महत्त्वं च व्यञ्जयति, जो हमारे चरित्र और संस्कृति के महत्व को व्यञ्जयति माने प्रकट करते हैं। आचार्य रमेशः किं तुम जानासि अस्माकं राष्ट्रध्वजः कथम अस्ति। रमेश, क्या तुम जानते हो हमारे राष्ट्रध्वज कैसा है। रमेशः अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। आचार्य, हमारा राष्ट्रध्वज जो है 3 रंगों का है। आचार्य शोभनम, बहुत अच्छा, उपविशत, बैठ जाओ। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुक्त है। हमारा राष्ट्रध्वज 3 वर्णों से संयुक्त है, 3 रंगों से संयुक्त हमारा राष्ट्रध्वज है। ध्वजे प्रथमे पट्टिका ऊर्ध्वभागे, ध्वज के प्रथम पट्टिका के जो ऊर्ध्वभाग की पट्टिका है, ऊंची, सबसे ऊंचे स्थित पट्टिका में जो स्थित गैरिक वर्ण है, गैरिक वर्ण माने केसरिया रंग, जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः अस्ति, वो त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भागे, ध्वज के मध्य भाग में श्वेत वर्ण जो सफ़ेद रंग है वो ज्ञानम सौहार्दम गुणानाम च द्योतकः है, वो ज्ञान सौहार्द रूपी गुणों का द्योतक माने प्रतीक है। ध्वजस्य अधोभागे, ध्वज के जो नीचे भाग है, सबसे नीचे के भाग में हरित वर्णात्मक है, जो हरे रंग का चिन्ह है, वह सुख समृद्धि विकासानाम सूचकः अस्ति, वह सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। अब एक बालक मोहन कहते हैं, गुरोः श्वेतवर्णस्य मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम कस्य प्रतीकम अस्ति। हे गुरुदेव, श्वेत वर्ण के मध्य में जो स्थित है वह अशोक का जो चक्र है वह किसका प्रतीक है। और आचार्य बताते हैं, आचार्य ध्वजस्य मध्य भागे अवस्थितम अशोक चक्रम, ध्वज के मध्य भाग में जो स्थित अशोक चक्र है वह धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः प्रतीकम, वह धर्म का, सत्य का और अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे 24 शलाकाः, चक्र में 24, 20 और 4, 24 शलाकाएँ, तीलियाँ, पृथक अपि एकत्र, वो अलग होते हुए भी, एकत्र संबद्धे, एकत्र संबद्ध माने आपस में जुड़ी हुई, भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु, भारत में भाषा और धर्म के, जाति के, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे ये जो भेद हैं ये होते हुए भी सत्स्वपि भारत में कम, भारत को एक राष्ट्रम इति द्योतयन्ति, भारत एक राष्ट्र है इसके रूप में द्योतित करते हैं। रीता गुरोः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कः। रीता, गुरोः, अय गुरु, हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आचार्य मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च प्रसिद्धम, इसका सौंदर्य और नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। अयम सुंदरताया शिक्षाया कलायाश्च द्योतकः, यह सुंदरता, शिक्षा और कला का द्योतक है।
सर्पभक्षणम अस्य जन्मजातः गुणः अस्ति। सांप को जो खा जाता है मयूर, तो सर्पभक्षणम इसका जो है जन्मजात गुण है। विषकारकाणाम उपद्रवकारकाणाम तत्वानाम विनाशः भवेति इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः अस्ति। सर्पभक्षण अस्य जन्मजातः गुणः अस्ति, जो सर्प का भक्षण है इसका जन्मजात गुण है। विष विकारकाणाम उपद्रवकारकाणाम तत्वानाम विनाशः भवेत्, जो विष कारक लोग हैं, भारत में जो ऐसे लोग हैं जो भारत की संस्कृति में विष घोलने का काम करते हैं, ऐसे उपद्रवी कारकों को, ऐसे जो तत्व हैं, विनाशः भवेत्, इनका विनाश होना चाहिए। इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः अस्ति। यह मयूर का ये मानवों के प्रति ये शुभ संदेश है। रमेशः गुरुदेव अस्माकं राष्ट्रीय पशु कः अस्ति। गुरुदेव हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है। एतद् विषय अपि किंचित ज्ञानम ददातु। इस विषय पर भी आप कुछ ज्ञान दीजिए। आचार्य भवतः प्रश्नम उत्तम उपविशतु। आचार्य कहते हैं कि भवतः प्रश्नम, जो आपका प्रश्न है, उत्तम, ये उत्तमम है, बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। उपविशत, बैठ जाओ। पुरा भारतस्य राष्ट्रीय पशु सिंहः एव आसीत्। पहले समय में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह सिंह ही था। संप्रतम, अब इस समय, सांप्रतम खलु व्याघ्र है, अब इस समय निश्चित रूप से व्याघ्र जो है राष्ट्रीय पशु इति स्वीकृतः विद्यते। यह स्वीकार किया जा चुका है कि अब बाघ राष्ट्रीय पशु है। अयम पशुषु अत्यंतम तेजस्वी पराक्रमी च अस्ति। यह पशुओं में अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी है। राष्ट्रीय जना, जो देश के लोग हैं, शक्ति संपन्ना भयो इति यस्य संदेश है, वह शक्ति संपन्न होवें, यह इसका जो है संदेश है। राष्ट्र के लोगों को शक्ति संपन्न होना चाहिए। यह जो है, जो व्याघ्र पक्षी है, व्याघ्र राष्ट्रीय पशु है, उसका यह संदेश है। मोहन कहते हैं गुरु अस्माकं देशे बहवः पुष्पाः भवन्ति। मोहन कहते हैं गुरु जी अस्माकं देशे बहवः पुष्पाः भवन्ति, हमारे देश में बहुत से पुष्प हैं। राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति, राष्ट्रीय पुष्प कौन है। तद विषय किंचित बोध है, इसके विषय में भी कुछ बोध दीजिए, हमें कुछ ज्ञान कराइए हमें। आचार्य बहु उत्तमम प्रश्नम कृतम त्वया, बहुत उत्तम प्रश्न तुम्हारे द्वारा किया गया है। अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। शरद ऋतु मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तड़ागेषु च सरस्सु उत्पद्यते वर्धते च। शरद ऋतु में मनोहर पुष्पम इदम, यह जो मनोहर पुष्प है, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, जल संकलेषु, जहाँ पानी भरा होता है, तड़ागेषु च सरस्सु, तालाबों में, और सरस्सु, सरोवरों में, उत्पद्यते वर्धते च, यह वहाँ उत्पन्न होता है और बढ़ता है। रविकरः निकरः संसर्गात, जो सूर्य के निकलने पर, संसर्गित होने पर, जब सूर्य निकलता है तभी यह जो है कमल का फूल प्रस्फुटित होता है। प्रस्फुटति जायते पंके इति पंकजः, यह जो है पंक माने कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका नाम पंकज है। तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः अस्ति, इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। यत् कोपि जनः कस्मिंश्चित्, यदि कोई भी जन, यदि कोई भी लोग, यत् कोपि जनः कस्मिंश्चित् कुले जातः, किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ है, सौविध्यम, सुविधा के अनुसार, वह सुविधाओं के उपयुक्त अवसरम च लब्ध्वा, वह सुविधा अनुसार और उपयुक्त अवसरों को प्राप्त करने के द्वारा, उनको जब प्राप्त करता है तो बढ़तुम समय, वह आगे जीवन में अपने मार्ग में वह सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वह योग्य है। इसीलिए यह कमल का संदेश है कि कोई भी कहीं भी किसी कुल में, जाति में यदि वो जन्म होता है तो सुविधा और उपयुक्त अवसरों के अनुसार उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं, उपयुक्त अवसर मिलते हैं और उनको प्राप्त करके वह जीवन में आगे बढ़ता है। नमः संस्कृताय।